अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है आई एम इन अनदर वीडियो। सबसे पहले तो माज़रत आवाज़ की वजह से। एक तो बंदे की सुन के ऐसे बीमारों वाली आवाज़ तो खुद को भी बीमारों वाली वाइब आने लगती थी, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी जो है वो आवाज़ बीमारों वाली ना लगे। फिर भी गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब है, तो स्टे ट्यून भाई। चलें अपनी प्रेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं बना रही हूँ एग रोल्स, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं अपने चीज़ श्रेडर में 4 किस्म के जो हैं वो मेरे कटर्स हैं, तो मैंने कहा इसमें जो है वो मुझे लग रहा था जूलियन कट भी हो जाएंगी कैरेट्स, पर मैंने वो ट्राई किया तो वो जूलियन कट नहीं हो रही थी, श्रेड हो रही थी थोड़े मोटे साइज़ में, जैसे हम गाजर हलवे के लिए करते हैं ना, उस तरह से हो रही थी, पर थोड़ी मोटी हो रही थी। तो ये तो हो गया जी फंबल। तो मैंने फिर इसको बारीक बारीक किया और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं जो है वो मैं कटिंग बोर्ड पे रख के इसे चॉप करके देखती हूँ। चॉप करके भी मैंने देखा तो वो थोड़ी मोटी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, मैं हाथ में पकड़ के इसे जूलियन कट करूँगी। मुझे जूलियन कटिंग करना चाइनीज़ के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए जो है वो जूलियन कट की जो चीज़ें होती हैं मैं बनाती नहीं हूँ। फिर मैं गई, मैं कहा मम्मा प्लीज़ आप ये मुझे कर दें, क्योंकि भाई मेरे इसमें मैं आधा घंटा लगाती खड़े होकर, तो बाकी काम मेरे कौन करता? मेरा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता और एनर्जी भी वेस्ट होती। तो मैं वो देखे आई मामा को, मामा वो कर रही थी अंदर बैठ के मेरे लिए। यहाँ पे मैंने ले लिए 2 कैबेज। यहाँ पे मैं कैबेज को कर रही हूँ श्रेड कटर के साथ। यहाँ पे इस तरह से आपने कैबेज को श्रेड कर लेना। अगर आपके पास कोई कटर नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, आप हाथ से जो है वो इसे कटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कटिंग करके इसको मैंने रख दिया साइड पे। अब हम बनाएंगे अपने क्रीप्स। अच्छा, इस रोल के लिए जो हम बना रहे हैं ना, इसकी जिसमें ये फिल होंगे, जिसमें हम इसे रैप करेंगे, वो पट्टियाँ नहीं होंगी, वो कोई कोई मतलब कि डिफरेंट किस्म की, जैसे नॉर्मली हम जो है वो पट्टियों में रोल फिल करते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये क्रीप्स बनेंगे जो कि हम खुद घर पे बनाएंगे, जिसमें जाएंगे 2 एग्स और उसमें 1 कप जो है वो जाएगा, 1.5 कप जाएगा मैदा, और उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा सा बिल्कुल भी जो है उसमें ऑयल जाएगा, थोड़ा सा पानी भी जाएगा। क्वांटिटी सारी मैं इधर साइड में मेंशन कर दूंगी क्या क्या चीज़ें जाएंगी इसमें। ये देखें, सॉल्ट डाला, ऑयल डाला, एग डाले, मैदा डाला और पानी डाला। ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें गई थी, और इसे अच्छे से हम कर लेंगे विस्क कि इसमें कोई लम्प्स ना जाए। यहाँ पे ले लेंगे हम मार्बल कोटिंग वाला पैन। ठीक है, जो हैवी कोटिंग होती है ना, जिसका बॉटम थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी हैवी होता है, ये सिर्फ मार्बल कोटिंग में होता है। हम वो पैन ले लेंगे, उसमें हम इस तरह से डालेंगे उसके साथ कप के साथ मेजरमेंट, जो हमने जिस कप से मेजरमेंट्स की थी उसी कप से हम इसमें पोर करेंगे। और जब ये इसके बबल्स बन जाएंगे तो हम साइड चेंज कर देंगे, जो कि मेरे क्रीप्स अच्छे नहीं बन रहे थे। इतनी कुछ दिन मेरे साथ बुरी हुई ना, पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, जज़ा की तबीयत ख़राब थी। पहले तो मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के तो अपने ये सारे काम कर रही थी। मैंने फिर सोचा कि मैं पैन चेंज करके देखती हूँ, मे बी इट विल बी वर्क, बट नहीं। इसमें दूसरा पैन जब मैंने लिया नॉन स्टिक का, उसमें तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क ही हो गया ना, उस पर बिल्कुल चिपक गया। इसमें मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश करती या स्प्रे करती, फिर जो है वो मे बी ये बेटर हो जाता। पर फिर मैंने दोबारा अपना वही मार्बल का पैन लिया, उसमें मैं इस तरह से पोर करती गई, और इसको जो है ये जैसे जैसे मेरे बनते जा रहे थे वैसे वैसे तो कुछ बेहतर क्रीप्स बनते जा रहे थे। ये देखें, हम जैसे जैसे जाते जाएंगे आगे थोड़े बेहतर होते जाएंगे। इस तरह से मैं इसे करके फैलाती जा रही थी। पर जब मैं इसकी साइड चेंज कर रही थी तो इसमें जो है वो चम्मच की वजह से सुराख होता जा रहा था, टूटती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ भाई। इतना टाइम इन्होंने मेरा वेस्ट करवाया, 2 घंटे मुझे लगे। जो मिक्सचर आपको मैंने मैदे के दिखाया, वो मैंने 2 दफ़ा बनाया। उफ, बहुत टाइम लगा। साथ साथ में जो है वो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, उसमें मैंने कैबेज और कैरेट्स जो अपनी चॉप करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको सिर्फ हम 3 to 4 मिनट्स के लिए एक बॉयल दे देंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक रोल्स होते हैं ना, वेजिटेबल रोल्स होते हैं जो, उसमें इसी तरह से बॉयल होके कैप हो जाती हैं उसमें सब्जियां। तो यहाँ पे जो सब्जियां हमने निकाली हैं वो ठंडे पानी में डाल दी थी कि उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो वहाँ पे रुक जाए। उसके बाद हम उनको अच्छे से जो है वो किसी मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लेंगे कि उनका जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाए, क्योंकि हमें फिर बनाने में मसला होगा। देखिए, इतनी सी सब्जियों में इतना सारा पानी जो है वो निकला था। वो रख के मैंने साइड पे रख दिया। साथ में मैं बना रही थी मटर पुलाव, साथ में मेरी स्पेशल ग्रीन चटनी, शामी कबाब जो मैंने बनाए थे वो फ्राई किए। मटर पुलाव जो है ये बहुत ही मज़े का बना था। फिर हमने खाया खाना। मैं गई थी इस वक्त तक बहुत थक। मुझे क्रीप्स ने जो है वो बहुत तंग किया था। अंदर जज़ा का मैं नेल काटने के लिए गई तो जज़ा का जो है वो नेल के साथ स्किन कट गई। उफ़ अल्लाह, इतना मेरे दिल को कुछ हुआ। जहाँ पे मैंने सारा कुछ करना था, रोल्स मैंने रात को बना के रखने थे, मुझे इतना दुख हुआ। मैं कहा यार, मैं मतलब मेरा ध्यान जो है वो सारा उधर मेरी क्रीप्स में था कि क्रीप्स जो है वो सही बनी है, फिलिंग होगी या नहीं होगी, क्या
होगा। तो मैं जो है वो जज़ा की नेल काटने शुरू हो गई और नेल काटते-काटते उसकी स्किन भी कट गई साथ में थोड़ी-सी, और उसका इतना ब्लड निकला, वो इतना रोई। उफ़! मुझे इतना गुस्सा आया खुद पे कि मेरा जो है वो ध्यान कहीं और है, और मैं जो है वो बच्ची को इस तरह मेरी वज़ह से चोट लगी। मैंने सारा कुछ फेंका फ्रिज में। मैंने कहा चलो जी भई, मैं अब कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ जज़ा के पास रहूँगी। मैंने जाकर जज़ा को पकड़ लिया। रात को फिर जो है वो मैं जज़ा के साथ टाइम से सो गई थी। उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मैंने उठ के मैंने नाश्ता वग़ैरह करके फिर मैं आई इसकी फिलिंग बनाने के लिए। अच्छा, तो मैंने ये चिकन का कीमा लेके उसमें मैंने गार्लिक में थोड़ा-सा सौते कर लिया था, ऑयल और बटर डाल के। बटर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने बटर थोड़ा साइड पे कर लिया। उसमें मैंने स्पाइसेस डाले, नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी-सी और ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चम्मच आपने हिलाते रहना है कि इसमें जो है वो कीमे के लम्स ना बने, अच्छे से खुला-खुला कीमा होना चाहिए। और ये जब अच्छे से कुक हो जाएगा, 10 मिनट्स में जो है वो आराम से आपका जो कीमे की फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, अच्छा सा हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया। इसमें स्पाइसेस थोड़े तेज़ रखिएगा क्योंकि वेजिज़ में जाके जो है ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मेरी जो वेजिज़ थी वो मैंने निकाली फ्रिज से। क्रीप्स जो थे वो इसी तरह से बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। पहले ही मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इसे जब किया मिक्स, और मिक्स करके मैंने जो वेजिटेबल्स थी, मुझे डर था कि पानी ना छोड़ दे, पर इतना सारा पानी तो मैंने उसमें से निकाल लिया था। अब क्या ही पानी छोड़ेंगी बेचारी। तो जब आपने कीमे ये फिल करने हैं ना, रोल्स फिल करने हैं, उस टाइम पे आपने इसमें जो है वो नमक डालना है, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और थोड़ी-सी मैंने ब्लैक पेपर डाली थी। मुझे लग रहा था जैसे वेजीज़ जो हैं वो थोड़ी फीकी-फीकी लग रही हैं। तो यहाँ पे जी मेरा होने वाला था शुरू, अरमानों पे पानी फिरने वाला था, क्योंकि ये जो रेसिपी थी ना, ये मैं बहुत ही दिल से बना रही थी, और इस रेसिपी ने मुझे बहुत खपाया था, बहुत मेहनत की थी मैंने इस पे। तो यहाँ पे जी मैंने अपने क्रीप्स पकड़ना शुरू किए, रोल्स फिल करना शुरू किए, और जैसे जैसे मैं रोल फिल करती जा रही थी तो ये जो है ये खुलते जा रहे थे। अगर मैं इनको टाइट कर रही थी तो ये फटते जा रहे थे, और पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। जितनी मतलब जिस चीज़ के लिए हमेशा मैं मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, वो मेरे से जो है वो ख़राब हो जाती है, जो कि बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे होता है कि, और जब ख़राब हो जाती है तो मुझे बहुत ही दुःख लगता है। ख़ैर एज़ सच ये ख़राब नहीं हुई थी, पर इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार गई है। पर बाद में जब ये बन गए ना, तो मैंने इतना रिग्रेट किया कि मैंने ये क्यों किया। अभी बताती हूँ कि मैंने क्या क्यों किया। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे फिल करती जा रही हूँ। मैंने हिम्मत अभी तक नहीं हारी थी, मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। साथ में जो है वो मैंने मैदा डाल के, मैदे की जो स्लरी थी वो बना के रखी हुई थी, पानी में मैदा डाल के, वो मैं बंद करती जा रही थी, पर ये खुलते जा रहे थे और शेप जो है वो अजीबो-गरीब सी बन रही थी। तो मैंने जो है वो मेरे ख़्याल में 7 के 8 रोल्स बनाए थे। यहाँ पे आप देखेंगे पता नहीं कितने हैं। तो बाकी के जो क्रीप्स थे वो मैंने कर दिए वेस्ट। ये देखें, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, सही बन रही नहीं है। मैंने फेंके जी ये डस्टबिन में, क्योंकि ये और किसी तरह से यूज़ नहीं होने थे। इतना मुझे कोई गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैंने कोई काम नहीं करना। कुछ मैं अंदर गई तो जज़ा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको जो है वो फ्लू, बिल्कुल उसकी चेस्ट जो है वो ख़राब और बंद हुई हुई, और खांसी और बुरे हाल, उसके बार बार बुखार हो रहा था। मैंने कहा भई मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मेरी गिरी वीडियोस भाड़ में, मेरे सारे काम गए भाड़ में, मैंने कुछ करना ही नहीं, मैंने कुछ बनाना ही नहीं है। कुछ मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं भई, बच्चे बीमार, खुद बीमार, काम जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। कभी अंदर जा रही हूँ जज़ा के पास, कभी बाहर आ रही हूँ, तो मैं जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई जज़ा को देख के। मैंने कहा मैंने जो कोई चीज़ शूट ही नहीं करनी, जो मेरे काम है वो मैं बस जल्दी जल्दी से करती हूँ, मैं शूट नहीं कर रही। तो मैंने कीमे के समोसे बनाने थे, बीफ का कीमा मैंने ले लिया, 800 ग्राम्स कीमा था। इसे मैंने जो है वो गार्लिक में थोड़ा सा सौते किया, ऑयल और बटर डाल के, जैसे पहले कीमा किया है। इसमें उसमें स्पाइसेस डाले, साथ में ग्रीन चिलीज चॉप करके डाली, वही सेम प्रोसीजर। इसे अच्छे से कुक किया 10 टू 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये बीफ का है, इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैंने मशीन में जो है वो बिल्कुल बारीक करवा लिया था, क्योंकि मैंने इसे जो है वो समोसों में फिल करना था, तो मोटा कीमा जो है वो समोसों में अच्छा नहीं लगता है। यकीन करें मेरे से अभी भी वॉइस ओवर नहीं हो रहा, मेरा इतना गला ख़राब है। अभी भी मैंने अपने पास लूप वार्म वाटर रखा हुआ है, वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सिप ले रही हूँ, और फिर जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतनी बुरी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जी मैंने बनानी थी 3 तरह की फिलिंग्स। 2 तरह की तो मेरी रेडी हो गई थी, एक रोल्स के लिए और एक जो है वो कीमे के समोसे के लिए। यहाँ पे मैं वेजिटेबल चिकन एंड वेजिटेबल समोसे के लिए बना रही थी, जो कि हमारे जो है वो गो टू होते हैं, और हमारे घर की जो है वो एक मतलब कि मस्ट हैव है ना, कि रमज़ान में ये तो बनेंगे ही बनेंगे। मुझे लगता है कि ये समोसे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने कैरेट्स ले ली थी चाइनीज़ वाली, उनको चॉप कर लिया था नाइस डाइस में, साथ में पोटैटोज़ चॉप कर लिए थे। अब इन दोनों को मैं कर लूँगी बॉयल। और यहाँ पे जो है वो मेरा
जो बाकी वो मैंने कैबेज भी चॉप कर ली थी, कैप्सिकम भी उसमें नाइस डाइस में चॉप कर लिया था, सारा कुछ कटिंग वगैरह कर ली। और उसके बाद जो मेरी कीमे की फिलिंग थी वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। समोसों के लिए जो थी उसमें मैंने प्याज चॉप करके और ग्रीन चिलीज़ डाल के ना, कोई 4 प्याज थे उसमें और 2-3 ग्रीन चिलीज़ थी चॉप करके, वो ऐड की। तो मुझे लगा कि जैसे जो है वो चॉप ज़्यादा हो गई हैं तो बारीक प्याज लग रहा है। फिर मैंने जो है वो नाइसर डाइसर में 2 प्याज और जो है वो चॉप किए, जो मोटे साइज़ के थे वो मैंने किए और उसे मिक्स किया। ये कीमे का पता है क्या होता है, इसका ऑथेंटिक वे जो है वो बनाने का, जितना कीमा उतने प्याज, फिर ही जो है ये स्ट्रीट स्टाइल कीमे के समोसे बनते हैं, जो कि इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ रहा था। तो यहाँ पे जी मेरी हो गई थी फिलिंग कीमे की भी रेडी, दूसरी रोल्स की भी रेडी। यहाँ पे जो है वो मैं अपनी तीसरी फिलिंग रेडी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर वीडियो ना बनानी हो ना, फिर तो आप बहुत जल्दी काम कर लेते हो। अगर आपने शूट करना है ना, उफ़! ख़ैर 3 साल से पिछले मैं यही अंदाज़े लगा रही हूँ। मुझे जो है वो कुकिंग करना मतलब कि कुकिंग करना लगता ही नहीं है। कुकिंग कोई काम लगता ही नहीं है अगर तो मैंने शूट नहीं करना। अगर शूट करना है तो मेरे सर पे ये एक अज़ाब होता है। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन बॉयल कर लिया था। देखिए साथ में कितने सारे काम, पीछे आपको किचन में नज़र नहीं आ रहा है पर इतने सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। कुछ नबा के लिए कुछ बना रही हूँ, साथ में जो है वो कोई चीज़ बॉयल हो रही है। यहाँ पे मैंने जो है वो कैरेट्स और पोटैटोज़ बॉयल किए थे अभी। चिकन बॉयल करके उसको श्रेड किया, इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, ऑयल डाला, थोड़ा सा बटर डाला, उसी तरह से उसमें चिकन डाल के उसे थोड़ा सौते किया, उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर डाला, उसे फिर से सौते किया, थोड़ा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला। इसमें सिर्फ यही चीज़ें दो जाती हैं। जैसे जैसे वेजीज़ ऐड करते जाएंगे, तीनों सॉसेस जो हैं वो साथ साथ में ऐड करते जाएंगे, नमक भी साथ साथ में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। उसके बाद जो, क्योंकि ये जो है वो कच्ची होती हैं, इसको हमने कुक नहीं किया था, इसलिए जो कुक चीज़ें हैं वो बिल्कुल लास्ट पे हम करेंगे। यहाँ पे मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ और सारी सब्जियां जो है वो मैंने इसमें डाल दी हैं। चिली सॉस मैं इसमें बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि वो उसका उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सोया सॉस में विनेगर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें जो है ये स्टोर करने हैं, इसलिए हमें इसमें विनेगर ज़्यादा नहीं डालना कि ये ना हो कि ये पानी छोड़ दें वेजिटेबल्स और फिर हमें इसे बाइंडिंग में हमें मसला हो। तो यहाँ पे जी मेरी सारी फिलिंग्स रेडी हो गई थी। ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। मुझे लग रही थी भूख, सुशान ने आना था लेट, तो कहते आप कुछ खा लो। तो जो क्रीप रोल्स मैंने बनाए थे वो अपने लिए मैंने फ्राई किए, वो मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखे। वो तो बिल्कुल सेट हो के लग रहा ही नहीं था कि ये मेरे से ख़राब हो गए थे, और इनका टेस्ट इतना मज़े का था। साथ में जो मटर पुलाव बनाया था मैंने वो खाया। और यार क्रीप रोल्स तो मैं बाद में इतना पछताई कि जो थोड़े बहुत थे क्रीप्स पड़े हुए वो मैंने वेस्ट क्यों किए। वो भी मैं बना लेती क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद तो सेट हो गए थे। यहाँ पे जी खाना खाने के बाद फिर मैं आगे किचन में, मेरी जो है तीनों फिलिंग्स जो हैं वो ठंडी हो गई थी। समोसा पट्टी भी आ गई थी, मेरी रोल पट्टी भी आ गई थी। फिर मैंने बुलाया जी अपनी हेल्प को, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं ना, मेरा दिल नहीं चाहता किसी से करवाने का, तो ज़िशान को भी तसल्ली नहीं होती, मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ जब इसकी पैकिंग करनी थी ना, फिर मैंने अपनी हेल्प को मंगवाया, जो तसल्ली वाली हेल्प थी कि मैं इनसे हाँ काम करवा सकती हूँ। उनको मैंने बुलाया और हमने जो है वो, मेरे ख्याल में हम 9 बजे ये करने बैठे थे। तो मैंने सारे जो तीनों फिलिंग्स थी वो रखी, समोसा पट्टी, रोल पट्टी, हर चीज़ जो है वो रख के मैदे की स्लरी बना के, तो उनके साथ मिल के जो है वो मैंने बना लिए थे कीमे के समोसे भी, वेजिटेबल समोसे भी। और साथ में जो है वो जो हमारा रोल्स का मटेरियल बचा था ना, उसके मैंने रोल्स ही बना लिए थे। पर उसकी फिलिंग में मैंने क्या किया था कि जो फिलिंग थी ना बिल्कुल ड्राई ड्राई सी, उसमें मैंने ना मायोनीज़ ऐड कर दी थी हाफ़ कप के करीब, कि वो जो है वो थोड़ी सी हाथ में मतलब ना बाइंडिंग उसकी होने लग जाए तो वो अच्छी रोल्स में लगेगी। पता नहीं, अब खाऊंगी तो पता चलेगा टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं टिफ़िन्स में रख रही हूँ। बटर पेपर मैंने अपने पास रख लिए थे, एक लेयर समोसों की लगा रही हूँ, एक लेयर बटर पेपर की लगा रही हूँ। तो मैंने इस तरह से जो है वो किया था कि एक में जो है वो मैंने ये कीमे के समोसे रख रही हूँ, पहले वाले मैंने वेजिटेबल के रख लिए। और रोल्स मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा जगह जो है वो फ्रिज में हमें फिल नहीं करनी चाहिए, और इतनी ट्रेज हो गई भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। रोल्स यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ इसमें ज़िप्लॉक बैग्स में। अच्छा, तो एक बात करनी थी आपसे कि चाँद रात को जो है, जब आपको रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए, मगरिब से इशा के दरमियान कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ के कोई नवाफिल अदा कर लिया करें, और सूरह फ़तह जो है वो पढ़ा करें, जो इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना ये वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह वाली नहीं। सूरह फ़तह कोशिश करें कि 3 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद दुआ मांगे, और उस टाइम पे स्टेटस लगाने की बजाय, टिकटॉक पे वीडियोज़ अपलोड करने की बजाय बैठ के इबादत किया करें, क्योंकि वो घड़ी बहुत ही कबूलियत की घड़ी होती है।
अच्छा जी, तो ये है जी मेरा फ्रीज़र जो कि रमज़ान के लिए 90% रेडी हो गया। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें रखनी है। लेमन की आइस क्यूब्स बना के वो ऊपर रखनी है। ये मैंने जो है वो ग्रिल इसलिए खाली रखी है, और आइस क्यूब ट्रेज रखनी है वैसे ही। और ये है जी, ये जो मैंने कबाब बनाए थे ये वो पड़े हैं। समोसा पट्टी मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ फॉर पापड़ी। और ये जो है ये चीज़ पड़ी है, कुछ चॉकलेट्स हैं, और ये जो है ये मेरे ख्याल में फलियाँ हैं, और ये बेरीज हैं। वो पीछे जो है वो पाइनएप्पल पड़ा है, उसके पीछे जो है वो फ्राइज़ पड़ी हैं, उस साइड पे जो है वो कीमा और मटन पड़ा है। ये सारे जो हैं वो चिकन के पैकेट्स हैं, कुछ बोनलेस हैं, कुछ विद बोन्स हैं। ये सब जो हैं वो रोल्स हैं। नीचे ये क्रीप रोल्स हैं, और ऊपर जो है वो दूसरे वाले रोल्स हैं। इसमें जो है वो है वेजिटेबल समोसा, वेजिटेबल एंड चिकन समोसा। इसमें जो है वो है शामी कबाब। इसमें है वाइट सॉस कटलेट्स, और इसमें हैं कीमे वाले समोसे। इसमें है मेरी मामा के हाथ का बना हुआ साग। ये जो है वो मलाइयाँ, और पीछे जो है वो मैंने मटन निकाल के फ्रीज़ किए हुए होते हैं। तो ये है जी मेरा फ्रीज़र अभी तक का, और मेरी हो गई है बस। ये था जी मेरी रमज़ान की तैयारी। करते हैं फ्रिज को बंद।